बोलना स्टार्ट कर। ये अभिलाषा, ओवर टू यू। मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। सर, 1,000 कोल्ड कॉल्स, ये जब ग्रुप का नाम आया सर, मैं प्राणदाता ट्रेनिंग में थी और उस ग्रुप के अंदर जब हमने देखा कि 1,000 कोल्ड कॉल्स का एक कोई नया ग्रुप बनने वाला है, तो मन में क्यूरियोसिटी तो थी, पर ऐसा लग रहा था कि कैसा पॉसिबल है अनजान लोगों से 1,000 लोगों से मिलना। तो मतलब इस डाउट के साथ जब चीजें चल रही थी, तो मैंने जब आपसे बात करी और ऐसा लगा कि हाँ ये पॉसिबल है और इस ग्रुप में मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। मतलब पहले तो खुद में ये क्वेश्चन था कि क्या हम इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि शायद ये कोई अलग तरह के लोगों का ग्रुप होगा। पर उसमें आपने आने की परमिशन दी, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से इस ग्रुप के अंदर आने के पहले आपने जो शर्त रखी कि रोज काम करना होगा और आपको रोज एक चैलेंज लेना होगा कि कम से कम 20 लोगों से आपको रोज मिलना है। तो इस प्रॉमिस के साथ, इस कमिटमेंट के साथ सर मैं उस ग्रुप को ज्वाइन की। और पहला और दूसरा दिन जो था, 16 तारीख से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ, 16 नवंबर से। और 16 और 17 तारीख को मेरा इलेक्शन ड्यूटी था सर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी, क्योंकि जो बाकी साथी हैं वो तो 2 दिन कंटिन्यू काम कर रहे हैं और चूंकि मैं पीछे हो जाऊंगी ये मन में सोच थी। तो उसके बाद जो फर्स्ट संडे आया सर, उस फर्स्ट संडे को मैंने 38 कोल्ड कॉल्स किए और उस वजह से फिर मैं एक ठीक ठाक स्थिति में पहुंची। और फिर जो कंसिस्टेंसी रही सर, उस कंसिस्टेंसी ने लगातार काम करने के लिए जो प्रेरित किया, आपका जो मॉर्निंग में मोटिवेशन रहता है, उस मोटिवेशन ने लगातार आगे बनाए रखा। तो सर इसके लिए आपका थैंक्स। आपने मतलब पूरी तरह से बदलाव लाया हमारे जीवन में। और सर ट्रांसफॉर्मेशन की बात बाद में करते हैं, पहले हम ये बताते हैं हमारे जो साथी हैं। थैंक यू सर। पहले जो इसमें एक पॉजिटिव चीज मुझे और लगी सर कि ऑल इंडिया के जो हमारे साथी हैं, विकास अधिकारी साथी, एसडीए साथी, उन सबके साथ एक हेल्दी कंपटीशन आपने सर क्रिएट किया। मतलब एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने का जो एक मतलब मोटिवेशन है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है सर। ऐसा कहीं भी कभी भी देखा नहीं गया। एक दूसरे को देखकर लोग ये जरूर सोचते हैं कि अरे ये आगे निकल गया तो मुझे इसके आगे निकलना है। तो वहां पर एक अलग तरह का कंपटीशन क्रिएट होता है, पर यहाँ एक बहुत जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन आपने क्रिएट किया। इसके साथ ही सर 1,000+ कोल्ड कॉल्स, 1,000+ कोल्ड कॉल्स नहीं करना है आपको, 1,000 एजेंट बनाना है। जब आपने ये बात कही तो मतलब ऐसा समझिए कि मतलब अपने आप में ये सोचना मुश्किल हो रहा था कि, पर क्योंकि आपने कहा था, हमारे गुरु ने कहा है, तो जब 1,000+ कोल्ड कॉल्स पॉसिबल है तो जब निश्चित ही 1,000 एजेंट भी पॉसिबल होंगे। और उसके बाद आपने और उससे बड़ा सपना हमारे सामने रखा कि 1,000 एमडीआरटी एजेंट आपको बनाना है। आपका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोल्ड कॉल्स करना है, लोगों से मिलना है, एजेंट ही बनाना है, आपको एमडीआरटी बनाना है। तो इस तरह से जो धीरे धीरे आपने हमारी सोच में बदलाव लाया कि एक बहुत बड़ा सोच हमारी जिंदगी में दे दिया कि हम लोग 1,000 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो चीजें बढ़ी हैं सर, उसके लिए सचमुच आपका बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। इसके बाद सर बात करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है सर। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और कमिटमेंट लेवल जो है, पहले सोचा था कि शायद नहीं कर पाऊंगी तो किसी दिन 10 कर लूंगी, 15 कर लूंगी और आपको बोल दूंगी। पर जब जब सर आपका क्रोध वाला फेस सामने आता था तो फील्ड पर भी कंटिन्यू काम करने के लिए प्रेरणा मिलती थी कि नहीं सर, नाराज नहीं होना चाहिए, आपको अपना काम लगातार करना है क्योंकि आपने पहले दिन प्रॉमिस किया था। तो वो कमिटमेंट लेवल भी बढ़ा है सर। और इस तरह से जो अप्रोच अप्रोच में भी बहुत जबरदस्त बदलाव आया है सर। इसके साथ ही जो हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग साथी हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन था उसमें भी अभी काफी परिवर्तन आया है। पहले उनको ये पता होता था कि मैडम ऑफिस में मिल सकती हैं, तो वो अपने मनचाहे समय पर आते थे, पर बिना कॉल किए अब कोई भी नहीं आता है और उनको ये फिक्स टाइम पता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक की मैडम ऑफिस में अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ सर मेरे वर्क साइकिल में काफी बदलाव आया है। जो मॉर्निंग का जो शेड्यूल है, सुबह 8 बजे के पहले, क्योंकि मुझे पूरे काम करना है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को स्कूल भेजना है, एक बच्चे को कॉलेज भेजना है। तो ये सारे काम करके उनके लंच वगैरह पैक करके उनको ड्रॉप करके और उसके बाद मुझे क्लास अटेंड करना है।
तो ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और मेरे वर्क साइकिल में परिवर्तन आया। और इसके बाद ऑफिस का जो वर्क था वो मैंने कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। जो जो काम मैं किसी और से करवा सकती थी वो मैंने काम बांट दिया है कि ये काम प्लीज आप कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। बीच में सर हमारे कुछ अधिकारियों को लगा भी कि ये पूरे टाइम एक किताब लेके घूमती रहती है, करती क्या है हम थोड़ा देखते हैं। तो आपने शायद फोटो में भी देखा होगा, मेरे साथ में कुछ अधिकारी भी थे। तो वो जब उन्होंने ये चीज देखी कि नहीं ये जो रिक्रूटमेंट कर रही है इसका जो तरीका है ये एकदम अलग हटके है, बाकी और भी विकास अधिकारी जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज मतलब मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन रही, और उन्होंने और बाकी लोगों से कहा कि अभिलाषा से सीखो, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, एक बार उससे सुनो वो किस तरह बताती है। और अभी जब नए वीडियोज आए तो उनको भी उन्होंने ये चीज कही कि आप ये देखो कि वो किस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन देती है, क्या आपके पास ऐसी कोई किताब है, अगर नहीं है तो आप उस किताब को लीजिए, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है वो एकदम अलग हटके है, और उससे जो है इम्प्रेशन पड़ता है। फिर एक जब फील्ड में एक्टिविटी कर रहे थे, तो फील्ड में एक्टिविटी करते समय जब एक पीडीओ ने किसी से बात करी, तो उसने 2 मिनट में बात खत्म कर दी। तो उसको रोक करके सर ने, हमारे सीनियर सर ने बुलाया और बोला देखो ये जब बात कर रही है तो इसको 20 मिनट पूरा लग रहा है, और ये पूरा तरीके से समझा रही है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। आप पहले खड़े होकर सीखिए, उसके बाद आप आगे काम करिए। तो ये भी एक परिवर्तन आया कि जो प्रेजेंटेशन स्किल है, प्रॉपरली विजुलाइज आपने किट दिया है, तो उसके तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहा सर। इसके पहले भी रिक्रूटमेंट हो रहा था। पिछले साल मैंने 18 लोगों को रिक्रूट किया, और वो हेडलेस तरीके से चल रहा था, क्योंकि उसमें कोई ऐसा क्वालिटी वाला सीन नहीं था, सिर्फ क्वांटिटी पर भरोसा चल रहा था कि बस लोग जो आ रहा है उसको हम रिक्रूट कर रहे हैं। अब जो हो गया है, अब सेगमेंट वाइज हो गया है सर। अब मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को छोड़कर अब सारे ही सेगमेंट को हम अप्रोच करने के काबिल बन गए हैं, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट को किस तरह से बात करना, किस तरह से अप्रोच करना, और उनको अपनी बात से कैसे सहमत कराना, इसके लिए आपने जो है हमें प्रॉपरली टूल दिया है, किट दिया है, जिसमें कि हम उनको अप्रोच भी कर पा रहे हैं और अपनी बात से एग्री भी करवा पा रहे हैं। तो अब जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो हेडलेस नहीं होकर, दिशाहीन नहीं होकर, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहा है, ये आपके मार्गदर्शन में हो पाया। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो मैंने आपकी करी, उस ट्रेनिंग के बाद मैंने 10 लोगों को रिक्रूट किया सर। और उन 10 लोगों में मतलब ये अभी इस 1000+ वाले टाइम में तो अभी प्रोसेस चल रहा है, पर इसके पहले जो 10 लोगों को मैंने रिक्रूट किया सर, उन 10 में से 2 सीए हैं, 2 डॉक्टर हैं, और 5 टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, और एक एचएनआई सेगमेंट में है। तो ऐसे 10 लोगों को मैं रिक्रूट कर पाई सर। और ये 10 की जब मैं बात करती हूँ और मैं उनके काम को कंपेयर करके देखती हूँ, तो जो एग्जिस्टिंग 50 एजेंट्स हैं उनके कंपेयर में ये 10 लोग उनसे भी ज्यादा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मतलब इनका परफॉर्मेंस लेवल और बाकी लोगों का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सर मेरे काम में भी परिवर्तन आया। और इसकी वजह से अगर मैं ये कहूँ कि आपके ट्रेनिंग, आपके मोटिवेशन, आपके गाइडेंस, इन सभी की वजह से सर, पहले मैं सिर्फ कॉस्ट को मेंटेन करके चल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सैलरी आ रहा है, बढ़िया है। पर सर इस साल मैं आईबी अर्नर में शामिल हो गई हूँ। और अभी जो है मेरा ये अप्रेजल मंथ है। तो बीच में मैंने किसी का सुना भी था कि मेरा अप्रेजल मंथ है सर, तो मैं इसमें समय कम दे पा रहा हूँ। पर अप्रेजल मंथ होने के बाद भी सर मैं लगातार काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बार के अप्रेजल के लिए नहीं हो रहा है, ये जिंदगी भर के अप्रेजल के लिए काम हो रहा है, और अभी हम नींव बना रहे हैं। तो इसलिए सर ये लगातार प्रयास चल रहा है। तो आपने एक नॉन आईबी को आईबी की कैटेगरी में ला दिया, ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन सर आपने मेरे लाइफ में किया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। इसके बाद सर अगर मैं मतलब देखती हूँ कि पहले जो अप्रोच कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। अब जो ओवरऑल जो टीम सपोर्ट, टीम के लोग भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। वर्क कल्चर भी सर आपने बदला है मेरा। बीच में शायद आपने आपके देखा टीम में होगा। कितने लोग हैं? सर अभी मेरे टीम में 56 लोग हैं, क्योंकि जो काम नहीं कर रहे थे नॉन परफॉर्मर को मैंने वापस से रीस्टेट नहीं करवाया, और मैं अब नए नए लोगों को ऐड कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर 18 को ऐड किया,
और इस साल मैंने 22 लोगों को ऐड किया, जिसमें से 12 लोगों को रिक्रूटमेंट किट के पहले मैंने ऐड किया था, और 10 को बाद में किया, और अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो पूरा नया ब्लड जो है वो टीम के अंदर आता जा रहा है, ऐसा प्रयास है सर। और अब आगे पूछ सकते हैं सर आप कुछ। हाँ, अभी तक का प्रोग्रेस क्या रहा, कितने लोगों को मिले, कितने दिनों में मिले, कितने प्रोस्पेक्ट है, कितने एजेंट बन जाएंगे, वो स्टैटिस्टिक्स जरा बताइए। सर 658 लोगों से मैं मिली हूँ अभी तक। कितने दिनों में? सर ये 34 क्लास में से 32 मैं फील्ड पर रही, 32 डेज में 658 लोगों से मिली। और इसमें से जो प्रोस्पेक्टिंग है वो 261 लोगों की है, जो मुझे लगता है जिन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में चीजों को सुना और अपना पूरा डिटेल मुझे दिया। तो ये 261 लोग हैं सर। और इसमें से अभी डॉक्यूमेंट कलेक्शन सर 45 लोगों का हो गया है। और 6 मेरे यूआरएन बन गए हैं, जिसमें से मैंने 3 लोगों का एग्जाम शेड्यूल कर दिया है। तो एग्जाम की डेट्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो गई है। तो एक का आज ही एग्जाम है सर, 20 तारीख है आज, 10:30 11 बजे से उसका एग्जाम है। तो सर स्टेप बाय स्टेप अब आपके गाइडेंस में बढ़ रहे हैं। आज बीच में सर मैं आज समझो 20 तारीख हो गया, 31st जो है, अभी 11 दिन बाकी है। और ये जी 11 दिन में क्या उम्मीद किया जा सकता है आपसे, और उसके बाद ये जो टोटल मेहनत है उससे क्या परिणाम होगा, गारंटी? सर, ये जो सर 11 दिन है, इसमें निश्चित ही 1000+ को मैं क्रॉस करूंगी। और उसके बाद जो जितने भी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया है, उनको सबको अपने टीम में ज्वाइन कराने के लिए जो जो प्रोसेस है, मैं लगातार उस पर काम कर रही हूँ। उसके बाद जो हमें समय मिलेगा सर, उस पूरे 1 महीने के अंदर प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम लोगों का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। तो ये आपके गाइडेंस में चल रहा है सर। बीच में ये सर जो ये ट्रेनिंग 1000 में हुआ से कितने हो जाएंगे ऐसा लगता है? अभी 250 कुछ प्रोस्पेक्ट है बोले, अगले 350 लोगों सर, में कितने प्रोस्पेक्ट कम हो से सकते हैं? कम सर मुझे लगता है 80+ रिक्रूट हो सकते हैं सर। अभी तक क्योंकि का कुछ 250 में? हो सकता है एग्जाम, यस सर, 261 में से 80 लोग हो सकते हैं सर। जी और ये कितने टाइम में हो जाएंगे ऐसा लगता है? सर, ये 1 महीना बहुत है सर। मतलब और नेक्स्ट 30 to 40 डेज बस। और ये लोग जो बनेंगे और पुराने में लोगों में क्या फर्क रहेगा, या इनको मैनेजमेंट में आप किस प्रकार का रणनीति अपनाने का सोच रहे हैं? सर मैनेजमेंट के लिए मैंने अभी एक असिस्टेंट ऑलरेडी रख लिया है। और मैं और एक दो लोग देख रही हूँ जो फील्ड पर भी मेरे साथ रहेंगे और डॉक्यूमेंट कलेक्शन का भी काम करेंगे। तो एक तो ये प्रोसेस रहेगा कि 3 असिस्टेंट के साथ हो जाएगा। और सर ऑफिस की जहां तक बात है, तो एक सैटेलाइट ऑफिस खुला है जो कि जिसमें मैं ही अकेली पोस्टेड हूँ, तो ये मैं सैटेलाइट में ही बैठी हूँ अभी। और इसलिए मतलब मुझे अलग से कोई ऑफिस लेने की अभी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ पूरा मैनेजमेंट होगा। प्लस मैं सर ये पूछ रहा था कि ये जो नया 70 80 100 जो भी एजेंट बनेंगे, उनकी मैनेजमेंट आप जिस तरीके से उनको मैनेज करोगे, और पुराना जो टीम था, इन दोनों की जो फ्यूचर में मैनेजमेंट करेंगे उसमें क्या फर्क रहेगा? सर अभी एक रिटायर्ड सर हैं एलआईसी से ही, तो वो उनका भी ट्रेनिंग वगैरह हम बीच बीच में करा रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनको अलग तरीके से वो मोटिवेट और ट्रेन करेंगे। और जो नई टीम है, उस टीम के साथ मैं हूँ, ब्रांच मैनेजर सर हैं और वो ट्रेनर हैं, क्योंकि वो हमारे जो जेडटीसी है, जेडटीसी के ट्रेनिंग उसमें ही थे डिपार्टमेंट में। तो उनका ट्रेनिंग यहाँ टीम को मिलेगा, मोटिवेशन और गाइडेंस मिलेगा। उससे टीम मैनेजमेंट में सपोर्ट मिल पाएगा उसको। यस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आप में से जोरदार तालियां अभिलाषा मोका मैडम को, आउटस्टैंडिंग स्पीच। यस, एनीबॉडी? मैडम, Abhilasha ji, you have put a stall and all, no? Any guidance about that? Not about purchase of stall and all, just the action. Just 2 minutes, please. सर जो स्टॉल है, स्टॉल तो अपना पर्सनली था। कवर्ड कैंपस जो होता है रेसिडेंशियल कैंपस सर, उसमें कंपनी जो सोसाइटी का जो ऑफिस होता है, उसमें जस्ट अप्रोच करके आपका वो लग सकता है सर स्टॉल। और उसमें एग्जैक्टली क्या है, कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो वो पेड स्टॉल होता है एक तरह से, जिससे कि आप कई सारे लोगों से आप अप्रोच कर सकते हैं।
यदि अपने पास कुछ ऐसा है, मतलब विजिटिंग कार्ड तो होता ही है, उसके अलावा भी कुछ रिटर्न मोड में अगर आपने कोई एडवर्टीज किया हो तो आप वो साथ में दे सकते हैं। प्लस उनका डेटा बहुत इजी वे में मिल पाता है क्योंकि वो सोसाइटी की तरफ से ऑथोराइज्ड होता है। तो वो एक मतलब सही तरीका होता है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक दिन में ही संपर्क कर सकते हैं। यस, और एनी तो अदर उससे क्वेश्चन? रिजल्ट भी आया है। वेरी गुड आंसर। और कोई है? मैडम का फोकस सर बहुत क्लियर है, 1000 आपका कोल्ड आवाज कॉल ही नहीं सुनाई नहीं दे करना रहा बल्कि विनोद अग्रहरि, 1000 2 एजेंट मिनट के बना। बाद बात करिए। और कोई है तब तक? कभी कभी, हाँ, हाँ, राजकुमार। अभिलाषा मैम, एक चीज पूछना चाहता था मैं कि जब आप स्टॉल लगा रहे हैं, कैनोपी लग रहा है आपका, तो जो लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं उन लोगों को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देते हैं या बाद में मिलकर डिटेल करने के लिए उनको बाद में बोलते हैं कि आपको सर मिलेंगे बाद में? जैसा टाइम मैनेज होता है, बट क्या होता है कि उनका आगे नेक्स्ट मीटिंग का एक वो हमारे पास रास्ता ओपन रहता है उनसे अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि जब हम स्टॉल लगा रहे हैं तो वो एक क्राउड से एक साथ मिलने का समय होता है। तो उस समय यदि हम उनको पूरा डिटेल बता देंगे तो शायद वो आगे आए या ना आए, वो वाला एक डिलेमा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें उनसे एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि सर कल या परसों में हम आपसे इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में मिलेंगे, वो ज्यादा बेहतर होता है उस समय उनको पूरी डिटेल बताने से। जी सर। क्योंकि या उसमें हम विनोद, उनको एक तो उसमें उनको एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि सर क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है, आपके फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रहा है, तो ये एकदम ऐसे खड़े खड़े बात करने वाला विषय नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट का समय निकालना चाहिए। ऐसी बात हो सकती है। थैंक यू। या विनोद। जी, बोल रहा था सर, मैडम का 1000 कोल्ड कॉल ही नहीं करना बल्कि 1000 एजेंट बनाना है। 1000 एजेंट ही नहीं बनाना बल्कि 1000 एमडीआरटी एजेंट बनाना है। ऐसा इनका फोकस बड़ा क्लियर है। मैडम से एक सवाल करना चाहूंगा, ये 45 लोगों का डॉक्यूमेंट कलेक्शन की है, तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन का स्ट्रेटेजी इनका क्या है, कैसे करती है? सर डॉक्यूमेंट कलेक्शन का कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का मोबाइल में जो जो डॉक्यूमेंट है वो भेज देता है और वो कहता है कि मैं आपको घर जाकर दूंगा। तो हम उसको कहते हैं कि या तो आप आकर दीजिए या बताइए कब कलेक्शन के लिए हम असिस्टेंट को भेजें। तो ये दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं, या तो हम उससे डबल से किसी को भेज करके डॉक्यूमेंट बुलवा रहे हैं या फिर वो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। तो दोनों तरीके से काम हो रहा है सर। व्हाट्सएप पे कागज आ जाते हैं, सेम टाइम हम उनसे डिटेल जो है लेकर के और उसके बाद उनका साइन वगैरह करवा के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर। मैम उनसे एग्जाम फी वगैरह लेते हैं कि? सर अभी तो मैंने बीच में सर के ट्रेनिंग में एक पॉइंट सुना था कि आप 2,000 रुपये बुक का भी साथ में बताइए, तो मैंने बुक का भी उनको कॉस्ट जोड़कर बताया सर। मैंने उनको अच्छा। बताया कि आपका जो काम है वो ये किताब दिखाना है, मैं ये किताब दिखा रही हूँ जिससे आपको पूरा डिटेल समझ में आ रहा है। पर आप जी। अगर 12 लाख रुपए साल का कमाना चाहते हैं तो आपको ये किताब जो है ये लोगों को दिखाना होगा। तो ये 10 लोगों को आपको रोज दिखाना है, तो ये किताब पहले आपको लेना है, फिर इसके बाद इसका ट्रेनिंग लेना है। तो ये किताब का जो कॉस्ट है वो 2,000 रुपए। तो ये आपको पे करना होगा। साथ में आपका जो एग्जाम फीस और बाकी चीजें हैं, ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो 700 रुपये उसका भी देना है। तो टोटल आपको अमाउंट देना है। ये डिटेल हम पहले इनिशियली उनको बता देते हैं क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी है, समय और पैसा दोनों चीजों का, जो सर के बुक में लिखा है। जी सर। यस मैम। बहुत बढ़िया। सो इट्स ऑलरेडी 8:28, 8:30 बजे खत्म करते हैं। एनीवन वांट्स टू मेक एनी कंक्लूजन? कि पूरा के पूरा सर मेरा एक अभिलाषा क्वेश्चन मैडम। था सर। हाँ जी। सर सर मैंने एक असिस्टेंट रख लिया है कॉल करने के लिए और डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए पूछने के लिए। बट उनको स्क्रिप्ट क्या दूं मैं, उनको वो कस्टमर को क्या पूछे, मतलब जो जिनको मैंने मिला है, जिन्हें कॉल किया है मैंने, वो स्क्रिप्ट नहीं समझा, उनको मैं क्या बोलूं, क्या बोलना एग्जैक्टली, दो क्या तीन दिन तो पूछना अपने है? साथ घुमाइए उनको, उनको पूरा के पूरा चीज मालूम पड़ने दो। और उसके बाद आप खुद जो पूछते थे वही चीज बताने का, और क्या। क्योंकि एक्चुअली क्या मेजर सर, बहुत बहुत सारी मीटिंग में सर वो मेरे साथ नहीं रहती हैं, कोई आइडिया नहीं होता कि मेरी से क्या बातचीत हुई या फिर साथ में कैसा है। लेके घूमना जरूरी है 2-4 दिन कम से कम। आप क्या कर रहे हो जब तक उनको नहीं मालूम है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो सकता है। आप कुछ अलग लेवल पे बात करोगे, वो कुछ अलग लेवल पे बात करोगे, तो पूरा के पूरा चीज खराब होएगा। वो खराब होने नहीं देने का, बात बिगड़ना नहीं चाहिए। तो आपको उन लोगों को असिस्टेंट बना के रखिए जो आपके साथ कुछ दिन घूम सकते हैं, जिनको पूरा बिजनेस की आइडिया हो जाए। और एक बार आपका और आपकी जो असिस्टेंट है उसका फाइन ट्यून हो जाए, उसके हिसाब से पूछना चाहिए।
तो 1000 की कोशिश में हम लोग ये गेम में आगे बढ़ रहे हैं। सबके सबको 1000 करना है। ऑलरेडी 11 दिन बाकी है। टुडे इज 20th ऑफ दिसंबर। अब 11 दिन में हम लोगों को, आप में से कोई अभी भी, कुछ कुछ लोगों ने अभी 20-20 करना चालू किया, मगर बहुत सारे लोग अभी भी वो डेली जो है वो 5, 8, 10, 12 में अटके हैं। 5, 6, 8, 10, 12 कुछ जीरो से मच बेटर है, मगर हमारे प्रोग्राम के जो 1000 है उसके तरफ बहुत कम है। तो जैसे परेश मेहता, आप सबके अभी भी 200 पे नहीं पहुंचे हैं, तो आप सबके सबको मैं पुश करता हूँ। गोपीचंद मेगरी, आप सबके सब अभी दिन में 100 की तरफ चलिए। आप दिन में सुबह अभी इमीडिएटली खत्म हो गया तो आप चले जाइए वहां पर 100 करिए। 100 कोशिश करिए, 70 हुआ 80 हुआ चलेगा, तो 100 का सेंचुरी मारिए। और वैसा नहीं मारेंगे 1000 नहीं होगा। और 1000 एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड उपलब्धि है जो आप लोगों को हासिल करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल सुबह।